समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जम्मू संभाग की 12वीं कक्षा के परिणाम की घोषणा, बेटियों ने फिर मारी बाजी। और जेएनयू के कुलपति जगदीश कुमार बने यूजीसी के अध्यक्ष। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर बोर्ड द्वारा जम्मू संभाग की कक्षा 12वीं का परिणाम घोषित किया गया है और शीतकालीन क्षेत्र स्तर के लिए हुई 2021 वार्षिक नियमित परीक्षाओं के लिए जम्मू संभाग से 72% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और एक बार फिर लड़कियों ने बेहतर क्रमांक हासिल कर इस परीक्षा में लड़कों पर बढ़ोतरी हासिल की है। ये परिणाम जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए जा चुके हैं और साथ ही साथ पीडीएफ फॉर्म में भी उपलब्ध हैं। जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार को आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यूजीसी अध्यक्ष के पद 7 दिसंबर 2021 को खाली हो गया था, जब प्रोफेसर डीपी सिंह, जिन्होंने 2018 में कार्यभार संभाला था, उन्होंने 65 वर्ष की उम्र में इस्तीफा दे दिया। उच्च शिक्षा नियामक के उपाध्यक्ष का पद भी इस समय खाली है। जेएनयू के कुलपति के रूप में कुमार का 5 साल का कार्यकाल 26 जनवरी को समाप्त हो गया था, जिसके बाद उन्हें अपने उत्तराधिकारी के चुने जाने तक मंत्रालय द्वारा अपने पद पर बने रहने की अनुमति दी गई थी। सन 1947, 1965 और 71 के शरणार्थियों और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के शरणार्थियों के लिए एक मुश्त समाधान योजना के तहत 5.5 लाख की सहायता को रोकने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करते हुए जम्मू कश्मीर पीडीपी के नेताओं ने भाजपा के नेतृत्व पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि सरकार ने सहायता बंद करने के बारे में फैसला लेने से पहले ये जांच नहीं की कि 37,000 परिवारों में से केवल 4,000 परिवारों को ही ये राशि उपलब्ध करवाई गई है, जबकि बाकी परिवार अभी तक राहत राशि को ताक रहे हैं। देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि जो पीओके से डिस्प्लेस लोग थे 47, 65 और 71 के, उनको वन टाइम सेटलमेंट 5.5 लाख रुपए की स्कीम जो थी वो सरकार ने शुरू की थी। तो भारतीय जनता पार्टी की इस सेंटर की सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि 10 फरवरी से वो स्कीम बंद की जा रही है। जो इनका सरकारी डाटा कहता है कि 31,000 फैमिलियां जो हैं वो पीओके से या दूसरे इलाकों से डिस्प्लेस्ड होकर यहाँ पर आई हैं, तो उनमें से सिर्फ 4,000 लोगों ने वो क्लेम के लिए अप्लाई किया है जिनको मिला है। तो बाकी 27,000 लोगों के लिए ये स्कीम बंद कर देना चाहते हैं। तो हम आज आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से, खासतौर में जम्मू के लीडरों से, कि ये रोज ढोल की थाप पर नाचते हैं सबका साथ सबका विकास, कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर तो हमारे ये अच्छे दिन से, तो हमें तो बुरे दिन ही उससे ज्यादा अच्छे थे। मुझे आप बताइए, एक तरफ से आपने करोड़ों रुपया इस भारतीय जनता पार्टी ने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया कि रिफ्यूजियों को वन टाइम सेटलमेंट करने जा रहे हैं, रिफ्यूजी पैकेज देने जा रहे हैं, और जो 5.5 लाख रुपया वो देने जा रहे थे, उस स्कीम को भी ये 10 तारीख को बंद करना चाहते हैं। हमारी पार्टी इस फैसले की सख्त हम मुखालफत करते हैं और हम ये कहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जितने आपके पास इनरोल हैं, उन सबको कंपनसेशन जो वो मिलना चाहिए। तो स्कीम बंद करने की आपको जरूरत कहां से पड़ गई है? आज क्या इनको परेशानी हो गई है कि आज जम्मू के हित की जो भी बात है, जो भी जम्मू के हित की बात है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू की लीडरशिप है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप आज इस मसले पर क्यों नहीं बोलते? आज आप नौजवानों के मसले पे नहीं बोलते, आज आप सीआईएसएफ, बीएसएफ के एस्पायरेंट्स पे नहीं बोलते, आज आप क्यों नहीं बोलते जो 3 दिन पहले जो पुलिस की बर्बरता यहां हुई है, ये किसके इशारे पे हुई है और किसके कहने पे हुई है? हम उन नौजवानों की बात करते हैं। और दूसरा जो रिफ्यूजी पैकेज है, भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद होगा कि पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था जी, हमने ये किया, हमने वो किया रिफ्यूजियों के लिए। तो आज मुझे बताइए, ये सिर्फ वोट लेने के लिए सब कुछ करते हैं, आज किसके शय पे और किसके कहने पे आज ये लोग जो हैं वो रिफ्यूजियों को उनके हक से वंचित करना चाहते हैं? सो ये भी आज हमारी डिमांड है कि इस स्कीम को बंद नहीं किया जाना चाहिए। जितने भी आपके पास इनरोल हैं, जितने भी फैमिलीज जो आई हुई हैं, उनको सबको ये मिलना चाहिए, वरना पीडीपी जम्मू सूबे में भी हम सड़कों पर भी आएंगे, हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, नौजवानों के साथ हैं। और बाकी तीसरी बड़ी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि 3 दिन पहले जो कश्मीर में एक नौजवान बच्ची के साथ, हमारी बहन छोटी के साथ एक एसिड अटैक हुआ है, हम उस घटना की भी जोरदार कंडेम करते हैं, उसके भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में यह पहली ऐसी घटना है। जम्मू कश्मीर एक खुशहाल स्टेट है,
जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही अमन पसंद लोग हैं। ये पहली यह घटना है जो वहां पर घटी है और हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कोर्ट कार्रवाई की जानी और जल्द से जल्द उनको। कठुआ के जिला अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग में आज अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अस्पताल में मौजूद लोगों और पेशेंट्स को कैंसर के प्रति जागरूक करते हुए विभाग प्रमुख डॉक्टर दीपक अब्रोल ने कैंसर से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और उनके उपचार के बारे में लोगों को अवगत करवाया और कैंसर से ना घबराने का संदेश भी दिया जा सकता है और इससे अगर कोई रोगी उनके पास आता है तो उसको फर्स्ट एड कैसे दी जा सकती है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के वर्ल्ड कैंसर डे का 2022 का जो थीम है वो है क्लोजिंग द केयर गैप। उसका मतलब है कि हमने ज़्यादा जो हर जगह कैंसर केयर पहुंचानी है, वो कैसे पहुंच सकेगी। अब मशीन तो हर जगह लग नहीं पाएगी, लेकिन जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ J&K ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, जब उन्होंने नए मेडिकल कॉलेज बनाए तो हर मेडिकल कॉलेज में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया ताकि कैंसर की एटलीस्ट प्रिवेंटिव और पैलिएटिव सर्विसेज तो हर जगह पहुंचे। जम्मू कश्मीर भाजपा के महासचिव और जम्मू प्रभारी विबोध गुप्ता ने आज एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से ओबीसी पहाड़ी समाज को आश्वासन देते हुए आने वाले समय में जल्द ही भारत के अन्य राज्यों की तरह सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिलवाए जाने की घोषणा की। माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी जब जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए थे तो उन्होंने साफ शब्दों में यह बात बोली थी कि आने वाले दिनों के अंदर पहाड़ियों के साथ इंसाफ होगा, पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलेगा और उसके साथ साथ जो एक ओबीसी समाज के साथ पिछले 70 वर्षों से इनजस्टिस हुआ है उनके साथ भी इंसाफ होगा। मैं आज ये कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों के अंदर जिस ढंग से गुर्जर समाज के साथ इंसाफ हुआ है, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज के साथ इंसाफ हुआ है, वाल्मीकि समाज और गोरखा समाज के साथ भी इंसाफ हुआ है, उसी तरीके से आने वाले दिनों के अंदर पहाड़ी समाज के जो लोग हैं, पहाड़ी कबीले के जो लोग हैं, जो अपनी एक 30-40 वर्षों से एक लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर बड़ी जल्दी ही उनको खुशखबरी मिलेगी और उनके साथ इंसाफ होगा। भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है इस बात के लिए और ओबीसी समाज जो पूरे देश के अंदर ओबीसी समाज के लिए एक बड़ी रिजर्वेशन थी, जो जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने कभी इनके साथ इंसाफ नहीं किया, आने वाले दिनों के अंदर ओबीसी समाज के साथ भी इंसाफ होगा, उनको ड्यू शेयर मिलेगा। जो भी उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो रिजर्वेशन बनती होगी उनको रिजर्वेशन मिलेगी। अखनूर के परगवाल और इंदरी पत्तन के बीच बन रहे पुल का निर्माण कार्य काफी समय से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। इसे लेकर लोगों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों द्वारा कई बार इस पुल को लेकर प्रदर्शन भी किए गए हैं, लेकिन सरकार पर अब तक असर नहीं हुआ है। इसी मुद्दे पर आज फिर स्थानीय लोगों द्वारा प्रदर्शन कर रोष जताया गया और बिट्टू सिंह ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि पुल के ना बनने से छंब विधानसभा 2 भागों में बंट चुकी है। लोगों ने पुल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग की। शाम विधानसभा खौड़ का मैं रहने वाला हूँ, समाज कार्य करता हूँ। मेरे यहाँ की जो मजदूर किसान जो लोग गरीब लोग हैं, मेरा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी गए और सबके जो किसान मजदूर हैं उनकी अपील है कि ये जो पुल बना है, पुल का काम रुका है। अगर मरकरी सरकार ने ये पुल की नींव पत्थर रखा है, शिलान्यास किया है, तो मरकरी सरकार आज तो नहीं रुकना चाहिए ये काम। उस्सान पटन में राष्ट्रीय राइफल्स सेना की इकाई ने छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए आज इकबाल मेमोरियल पब्लिक स्कूल में एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। इकबाल मेमोरियल के करीब 80 छात्रों ने मनोरंजक अभ्यास में भाग लिया और सेना ने छात्रों को उनके भविष्यों की बेहतरी के लिए भी परामर्श प्रदान किए। स्कूल के शिक्षकों और छात्रों ने कार्यक्रम के लिए सेना की सराहना करते हुए उनसे भविष्य में इस तरह की गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा दिए जाने की अनुरोध भी किया। सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को खत्म कर आरसपुरा विधानसभा क्षेत्र के साथ जोड़े जाने की अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए आज प्रशासन और केंद्र सरकार को आगाह करते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी मोहन सिंह ने आरसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के पुनर्गठन के लिए परिसीमन आयोग द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट में अगर सुचेतगढ़ विधानसभा की सीट के साथ कोई भी खिलवाड़ या छेड़छाड़ की गई तो सुचेतगढ़ क्षेत्र के लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इनके माध्यम से, लोगों के माध्यम से र्यूमर बीजेपी की तरफ से, अदर पार्टी की तरफ से निकल के आ रही है
उनसे जो हमने सुना है कि हमारा हल्का सुचेतगढ़ ये ख़त्म करने जा रहे हैं। जो हमें एक बॉर्डर हल्का मिला था हमारे सब रिफ्यूजी भाई को, जो सुचेतगढ़ हल्का है इसमें हम 85% रिफ्यूजी हैं। पाकागोड़ कश्मीर से 47 के, उसके बाद 65 के, 71 के, सब हम रिफ्यूजी हैं। बेस्ट पाकिस्तानी हम रिफ्यूजी लोग हैं यहाँ जितने भी और सुचेतगढ़ में बैठे हैं। मैं इस सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, जो हमारे रिफ्यूजियों को हक मिला था एक बहुत मुद्दत बाद, पहले हम अपना हल्का छोड़ के वहाँ की सारी सीटें हमारी चलेगी, तो हमें जो कांग्रेस पार्टी ने एक उसकी देन थी, जो हमें एक हल्का बॉर्डर बनाने को लक्ष्य दिया, उसके पहले हमारा यहाँ एक पाई पैसा नहीं लगता था। हमारा जितने में हल्का पूरा बॉर्डर को घूमता है, तो इसलिए हमें इसका फ़ायदा था, हमारी डेवलपमेंट। और जितने में आज तक जीत के गए हैं सब रिफ्यूजी के हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ चिप बिरादरी के लोग बैठे हैं वो भी रिफ्यूजी से तलक रहे, सरदार कम्युनिटी के वो भी रिफ्यूजी से, यहाँ भक्त बिरादरी हमारी वो भी रिफ्यूजी की, रामदासी बिरादरी है, और इससे ज़्यादा मेजॉरिटी जाट बिरादरी की, ये सब लोग रिफ्यूजी हैं। पुंछिया बिरादरी जो ब्राह्मण बिरादरी जी हमारे शर्मा साहब हमारे साथ बैठे हैं, ये सब हम रिफ्यूजी हैं। तो हमारा जो कत्ल हो रहा है, जो ओबीसी के लोग हैं वो भी हमारे रिफ्यूजी हैं, जो 47 से 71 से आए हैं। हमारी ये मांग है कि इस हल्के को सरकार गलती ना करे खत्म करने की। स्वास्थ्य और चिकित्सक शिक्षा के इच्छुक उम्मीदवारों ने SRO 384 और 409 के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज और संबंधित अस्पतालों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के खिलाफ आज श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इन उम्मीदवारों ने चयन सूची को योग्य परीक्षा के रूप में जारी कराए जाने की मांग की। सर, हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट की जितनी भी पोस्टें निकली थी, एडवर्टाइज हुई थी मार्च 26 मार्च को एडवर्टाइज हुई थी। उसके बाद जो है हमने एग्ज़ाम्स दिए, अगस्त में इसके एग्ज़ाम्स हो गए, और हमने इतनी मेहनत की है। आपको पता है एक पोस्ट के लिए, अगर एक पोस्ट हो उसके लिए 1000 कैंडिडेट्स के साथ हमें कम्पीट करना पड़ता है। तो इसके लिए हमने दिन रात जो है, रातों की नींद हमने हराम की है। हमारे घर वालों ने हमें पढ़ाया, हमने जो है एजुकेशन लोन लिए हैं इसके लिए, पढ़ने के लिए, और फिर जो है हमने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर दिया। JKSSB ने जो है फाइनल जो है हमारी लिस्ट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट निकाली। उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि हमारा जो है फाइनल लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि खालिद जहांगीर साहब ने खुद भी बताया इस पर अभी स्टे है कैट की तरफ से और हाई कोर्ट की तरफ से। उसके बाद हमने अप्रोच किया हाई कोर्ट, वहाँ से हम सजाद अशरफ जो कि रेस्पोंडेंट्स की तरफ से हैं, हमने जो है उनसे कहा कि क्या मसला है। उन्होंने कहा इसकी हियरिंग 27 जनवरी को होनी है। उसके बाद 27 को इसकी हियरिंग होगी। वहाँ पे जो है हाई कोर्ट ने ये बताया कि आप जो है सिलेक्शन लिस्ट may go on बट सैन पोस्टर्स वहाँ पे रिजर्व हो गई, यानी कि इस स्टे को फिलहाल वैकेट कर दिया गया। उसके बाद हमने JKSSB अप्रोच किया कि अब हमारा सिलेक्शन लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। वहाँ से उन्होंने कहा कि हम अभी भी सिलेक्शन लिस्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस पे जो है अभी भी 3 स्टेज है। स्टेज की डिटेल हमने निकाली, वहाँ पे कैट श्रीनगर, कैट जम्मू और हाई कोर्ट जम्मू में है। हाई कोर्ट का जो है वो उम्मी देवी के नाम पे है, और जो कैट जम्मू में है वो अब है। तो हमारी यही डिमांड है। देखिए, इन्होंने जो है ये सिर्फ पिटिशंस पे पिटिशंस डालते हैं, हमारी इस केस को सिर्फ हर्डल्स को क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारी यही डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करें, जो भी हर्डल्स है तो इसको जो है आप जल्द से जल्द जितना हो सके हमारी फाइनल लिस्ट डिक्लेयर करें, और जो ये बाकी रिजर्व सीट्स रहे, इस तरह से हमारी बाकी सीट्स जो है कैट में है और कैट हाई कोर्ट जम्मू में है, वो रिजर्व ना हो रह सके, क्योंकि हमने जो है मेहनत की है इस पे। हम अगर एक पोस्ट हो उसके लिए हमने हजारों कैंडिडेट चाहते हैं कि हमारा फाइनल लिस्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर हो, और जो हर्डल्स है इसको जल्द से जल्द यहाँ रिजर्व को पोस्ट जो है इसको रिजर्व बिल्कुल आप ना रखें। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति, और आप बने रहिए द न्यूज नाउ वेब के साथ और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार। जय हिंद।